दोस्तों, कैसा हो अगर आप एक ऐसे रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में एक टनल आ जाए जहाँ जाने पर आप कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस मूवी में। इस मूवी का नाम है एंडलेस लूप। कहानी की शुरुआत होता है चाइना के एक पहाड़ी इलाके में, जहां एक लड़की लिफ्ट लेकर एक आदमी की गाड़ी में जा रही थी जिसका नाम जेम्स था। फिर अचानक उसे सीट के नीचे एक लाश का हाथ दिखाई दिया। ये शरीफ सा दिखने वाला आदमी असल में एक सीरियल किलर है। उसी वक्त उसने गाड़ी रोक दी और तेज धार हथियार से लड़की का मर्डर कर दिया। कुछ दिन बाद एक बस कुछ लोगों को लेकर उसी रास्ते से जा रही थी जब रेडियो अनाउंसमेंट हुई कि उस रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से आगे जाने की इजाजत नहीं है। फिर ड्राइवर टोनी ने कच्चे रास्ते की ओर गाड़ी घुमा दी। अब बस के सामने एक सुरंग आ गई जहाँ से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। वो आगे बढ़ने लगा और अचानक सुरंग में एक आदमी उसके बस के सामने आ गया। इस सुनसान टनल में वो अकेला क्या कर रहा था, ये सोचकर सब डर गए। लेकिन वो आदमी एक पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया। ली ने अपनी अखबार में देखा कि ये आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन वो बिना बात खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए कुछ बोला नहीं। अब चलते चलते पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन बस अभी भी सुरंग में ही थी। टोनी जानता था कि देश की सबसे बड़ी टनल को पार करने में भी 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन ये टनल तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार सबने वापस मोड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में 30 मिनट तक चलने के बाद भी वो शुरुआत तक पहुंच ही नहीं रहे थे। ये एक अंधेरी टनल थी जिसका कोई भी अंत नहीं था। सब डर कर नीचे उतर गए। अचानक जिंग को अपना फोन नीचे जमीन पर पड़ा दिखा, जो उससे गलती से टनल की शुरुआत में गिर गया था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई आम टनल नहीं है। ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से वहां पर कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। इसलिए जिंग ने उसे अपना ऊन का गोला दिया, जिसका एक हिस्सा लेकर ये आगे बढ़ने लगे और दूसरा हिस्सा वांग नाम का एक दूसरे पैसेंजर के पास था। तभी सुरंग वाले अनजान आदमी ने कहा कि वो भी ली के साथ चलेगा। उस आदमी का नाम चियांग है। कुछ देर बाद धुंध पड़ने लगी और बस के लोगों को दूर से 2 आदमी उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। सब लोग उनका सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि ली और चियांग ही थे। वो टनल बिल्कुल सीधी थी, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे लोग घूमकर एक ही जगह पे पहुंच जाते हैं। वो फंस चुके थे, इसलिए ली ने सारी खाने पीने की सामान सभी लोगों में बांट दी। अब चारों आदमी फिर से रास्ता ढूंढने निकले, जबकि औरतें और बच्चे बस में ही रुक गए। थोड़ी देर बाद सिंह ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में ही उनकी बस पर धूल जम चुकी थी। वो घबराकर उन सबको जगाया और बस से बाहर ले आई। उधर चारों आदमी भी फिर से वही पहुंच गए। टोनी ने देखा कि उनका खाना भी एकदम सड़ चुका था। इसका मतलब ये था कि इस भूलभुलैया में समय भी असली दुनिया की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। फिर उन्होंने बस में देखा तो उन्हें पूरी टनल का एक नक्शा दिखाई दिया, जो ना जाने कौन वहाँ पे रखकर चला गया था। ली ने नक्शा समझने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली गई और अचानक ली भी गायब हो गया। वहाँ खून के निशान थे, जिसका पीछा करते करते सभी एक खोखली दीवार तक पहुँच गए। उसे तोड़कर वो लोग एक अजीब सी कमरे में पहुँचे, जहाँ बहुत सी गुम हुए लोगों की फोटोज थी। वहाँ पूरी जगह का इंजीनियरिंग डायग्राम पड़ा था। उसके मुताबिक यह कुल मिला के 6 टनल थी जो आपस में जुड़ा हुआ था। चियांग ने हिसाब लगाया कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 6 की 6 सुरंगों को पार करना होगा। उसके मुताबिक इसी कमरे में दूसरी सुरंग का रास्ता मिलेगा। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर भी मिला, जिस पर सिर्फ 15 जुलाई का ही तारीख थी। चियांग ने उसे फाड़ दिया और उसके पीछे से एक खुफिया दरवाजा मिला। फिर उनके जाने के बाद उस कमरे की टीवी में एक औरत दिखाई दी, जो एक छोटी सी गुफा में कैद थी। इसके बाद वो सब दूसरी सुरंग में पहुंचे, जहाँ पर उसी जगह पर उन्हें अपना बस मिली। लेकिन बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो महीनों से वहाँ पे पड़ी हो। बस में उन्हें अचानक से नूडल्स मिल गए, लेकिन टोनी ने सभी पे बंदूक तानकर खाने पे कब्जा कर लिया। क्योंकि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए सबको बहुत जल्दी भूख लग गई। इसकी वजह से वो लोग जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। सारा नाम की एक पैसेंजर, जो पेशा से एक मॉडल थी, वो खाने के लिए टोनी के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वांग ने चुपके से एक नूडल्स का पैकेट चुरा लिया, लेकिन टोनी ने उसी वक्त उस पर हमला कर दिया। अंधेरे में किसी ने अचानक से पीछे से टोनी का खून कर देता है और बाकी सारे लोग बस देखते ही
रह गए। वांग की नजर बस की नीचे गटर की एक ढक्कन पर पड़ी। उसके अंदर जाने पर वो सभी एक और अजीबोगरीब कमरे में पहुंच गए। इस बार टीवी में बोलर की धीरे धीरे गुफा में डूब रही थी। गुर को एक बार फिर वही कैलेंडर दिखा जिसके पीछे एक और खुफिया रास्ता था। उसे पार करके वो अब तीसरी सुरंग में पहुंच गए थे। ये सुरंग पहले से बहुत अंधेरी और सुनसान थी। यहाँ भी बस मौजूद थी लेकिन उसमें सांप भर चुके थे, मानो बस वहाँ पे सालों से खड़ा हो। अचानक वांग ने बंदूक निकाल ली और कहा, जब जब कोई मरा है उन्हें खुफिया रास्ता मिला है, इसलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे उन सब की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसने जिंग की हाथ से चियान की कंधे पर गोली चला दी। फिर उसने उनके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया और फेंग को गोलियों से भून दिया। उसने सारा को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की लेकिन उससे पहले ही किसी ने पीछे से आकर उसका काम तमाम कर दिया। उसके मौत के बाद अब उन लोगों को एक और खुफिया रास्ता मिला जो चौथी सुरंग में खुलता था। तभी जिंग नाम की औरत जो प्रेग्नेंट थी उसकी डिलीवरी का समय आ गया। फिर सारा और चियान मिलकर बस की तलाशी लेने लगे। ये सुरंग लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, इसलिए सारा को अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे। डरकर वो बस से बाहर भागी लेकिन उसकी चारों ओर लाशें ही लाशें थी। वहीं उसे एक शीशा दिखाई दिया और उसे देखते ही किसी ने उसे पीछे से मार दिया। चियांग, जिंग और पार्क आगे बढ़ने लगे लेकिन रास्ते में ही जिंग का बेटा मारा गया। फिर अचानक जिंग ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक चाकू से चियांग को भी मार डाला। चियांग की आंख खुली तो वो एक सीक्रेट हॉस्पिटल में था। असली कहानी एक आर्मी ऑफिसर ने बताई। असल में कहानी की शुरुआत में जेम्स नाम का जो सीरियल किलर हम लोगों ने देखा था उसे पुलिस ने पकड़ लिया था लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में था। जेम्स ने कई औरतों को किडनैप करके मार डाला लेकिन सायरा नाम की एक लड़की अभी भी जिंदा थी, पर जेम्स के अलावा और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। उसके कोमा में होने की वजह से उन्होंने एक साइकोथेरेपिस्ट को जेम्स के दिमाग में भेजकर लड़की का पता लगाने का फैसला किया। ये साइकोथेरेपिस्ट चियान ही था और असल में वो लड़की सायरा चियान की ही पत्नी है। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ जेम्स के दिमाग में चल रहा था जो हमने चियान की नजरों से देखा। उसे अब तक यही पता चल पाया था कि उसकी पत्नी किसी नदी के आसपास कैद है, लेकिन तेज बारिश की वजह से अगले 36 घंटों में नदी की आसपास वाली सारी गुफाएं पानी से भर जाएगी। चियान ने उस आर्मी ऑफिसर को बार बार दिखने वाली तारीख 15 जुलाई के बारे में बताया। ऑफिसर ने कहा कि इसी दिन जेम्स की माँ बाप की मौत हो गई थी। उसकी माँ का एक ड्राइवर के साथ चक्कर था जिसका पता उसके बाप को चल गया था। उसकी माँ ने अपने पति को मारकर अपनी जान दे दी थी। असल में जेम्स खुद एक टनल इंजीनियर है, इसलिए जब वो कोमा में गया तो उसने अपने दिमाग में एक खतरनाक सुरंग बनानी शुरू कर दी जो उसके दिमाग की तरह ही भूल भुलैया थी। चियान का मकसद था सुरंग में जाकर जेम्स को बाहर निकालना ताकि वो कोमा से बाहर आ जाए, लेकिन उस हत्यारा का दिमाग इतना पेचीदा होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसके दिमाग में मौजूद बस में बैठे सभी पैसेंजर्स दरअसल उसके जिंदगी की अलग अलग पहलू है। सबसे अच्छा था ली जो उसके अंदर मौजूद अच्छाई का एक झलक था। दूसरा टोनी था जो जेम्स के गुस्से को दिखाता था। वांग जेम्स की दिमाग में उसके पिता की पर्सनालिटी थी, क्योंकि जिस तरह वो बाकी सबको मार रहा था असल जिंदगी में भी वो उसकी माँ को ऐसे ही मारा करता था। और सारा एकदम उसकी माँ की जैसी थी। उसकी माँ भी एक मॉडल थी और असल जिंदगी की तरह उसके दिमाग में भी उसकी एक ड्राइवर के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। वो प्रेग्नेंट औरत जिंग उसके एक सपने की तरह थी, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उसकी माँ बिल्कुल वैसी हो, लेकिन वो भी उसके दिमाग में जेम्स की बुराई को बदल नहीं पाई और मारी गई। आखिर में बचे हुए जुड़वा बच्चे जेम्स की बचपन को दर्शाते थे, लेकिन वहाँ कोई और भी मौजूद था जो बस में नहीं था, वो जिसने छुपकर ली, टॉमी और वांग का कत्ल कर दिया। अगले दिन चियान एक बार फिर से जेम्स के दिमाग में दाखिल हुआ। इस बार वो सीधा जेम्स से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं बताने वाला था। वो कहने लगा उसे अपनी माँ से नफरत थी, क्योंकि उसने उसके बाप को मार डाला था, इसीलिए वो औरतों को किडनैप करके मार डालता था, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सका। इसके बाद वो चियान को अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ले गया, जहाँ उसके जिंदगी के कई किस्से चल रहे थे। चियान ने जेम्स की नादान बचपने से भरे हिस्से पार्क से बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी बहन फेंग ने उसे सायरा की पता बताने से रोक दिया। इसके बाद चियान एक सिनेमा हॉल में पहुंचा, जहां उसे आखिरकार सुरंग में हुए कत्ल करने वाला आदमी मिला। ये कोई और नहीं बल्कि खुद चियान ही था। इसका मतलब था कि जेम्स का दिमाग इतना शैतान था कि जो भी उसमें जाता वो खुद भी एक कातिल की तरह सोचने लगा। शैतान चियान ने बताया कि वो सायरा को बचाना नहीं चाहता, इसलिए उसने एक एक करके सुरंग में सबका
खून कर दिया और नए जन्मे बच्चे को भी मार डाला। इसके बाद वो असली चियान को एक अंधेरी जगह पर ले आया जहाँ पर उनका आखिरी मुकाबला होगा। जल्दी दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही असली चियान जीतने वाला था, एक और शैतान चियान बाहर आ गया, जिसका सीधा मतलब ये था कि शैतान कभी मरेगा नहीं। उधर बारिश काफी तेज हो रही थी और पानी अब सायरा की गर्दन तक पहुंच गया था। तभी असली चियान के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर वो अपनी जान दे दे तो उसके साथ साथ बुराई भी खुद ब खुद मर जाएगी। उसका प्लान काम कर गया और जेम्स की दिमाग से बुराई का खात्मा हो गया। इसके साथ ही हॉस्पिटल में जेम्स कोमा से बाहर आ गया और उसने तुरंत पुलिस को सायरा का पता बता दिया। आखिरकार सायरा को तो वक्त रहते बचा लिया गया, लेकिन चियान कभी भी नहीं उठा। वो अब उसी सुरंग में हमेशा के लिए कैद हो गया। और इसी के साथ आज की ये मूवी यहीं पे एंड होती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना।